डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ाया था आपको, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे उसके बेस पे क्वेश्चन बनता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक डाइपोल है Q और माइनस Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपके पास, A है। अब अगर मैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मैं किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ P, जो P है x और y का फंक्शन है, ठीक है। ये इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, और साथ साथ क्या है, x का कंपोनेंट, y का कंपोनेंट, और रेडियल और क्या है एजिमुथल यानी ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी निकाल रहा है, यानी रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना इस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ई एक्स के उसमें देखूं तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 आर क्यू, ठीक है। मैंने कल बताया था आपको कि डाइपोल के केस में क्या है आपके पास, डाइपोल के केस में क्या होता है, डाइपोल के केस में होता है समीशन ऑफ n 1 से लेके n तक क्यू एन इंटू आर एन, यही होता है, ठीक है। तो जो है आपके पास क्या है, मैंने दूसरी चीज ये बताई थी आपके पास कि डाइपोल मतलब पोटेंशियल आर स्क्वायर का होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की। ये इससे ऊपर क्या आता है, मोनोपोल आता है, क्या आता है, मोनोपोल आता है, ठीक है। तो मोनोपोल में क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इतना तो आपको याद रहेगा, यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ई वाई जो है आपके पास क्या है, ई वाई है 1/4πε0 3p, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन आर क्यूब। अब रेडियल कंपोनेंट की बात करते हैं, देखिए इस रेडियल कंपोनेंट की बात करते हैं, तो रेडियल कंपोनेंट 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन आर, और वहीं पर ट्रांसवर्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई थीटा इक्वल टू 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो ये ध्यान रह जाएगा, रेडियल वाला कॉस होता है, ट्रांसवर्स p sin थीटा होता है, बस यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। और अगर रिजल्टेंट की बात करता हूँ मैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर ई आर स्क्वायर ई थीटा स्क्वायर, यहाँ पर 1/4πε0 क्या है, p अपॉन आर क्यू √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको आपको ध्यान रखना, ठीक, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। किसी आर जो है आप बोलेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किसी डाइपोल मोमेंट के वजह से, जो है डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट एक जब वो थीटा एंगल पर, क्या पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा कि कोई डाइपोल है और ये क्या है प्लस क्यू, जो कि एक दूसरे से ए दूरी पर है, तो इनसे कहीं थीटा डिस्टेंस पर एक पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपका। एक हमने कल ये क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन था कि आपके पास क्या है, क्लोज सरफेस है, ये सब लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब बनाया डायग्राम नहीं दिया है, बस कहा मैंने कि एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट, डाइपोल है, कोई एक डाइपोल रखा है इसके, ठीक है। तो नेट फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, मैं देख लेता हूँ, ये आपके लेक्चरर 2019 का क्वेश्चन है, लोगों को बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या लिखा है, एग्जैक्टली लिखा है अ क्लोज सरफेस। ये क्वेश्चन था आपके लेक्चरर 2019 में, यूकेपीएससी की बात हो रही है, ठीक है, 2019 में क्वेश्चन लिखा था अ क्लोज सरफेस हैज इलेक्ट्रिक डाइपोल लोकेटेड इनसाइड इट
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द सरफेस। नेट मैं सेम ही लिख देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स emerging through the surface is ए ऑप्शन दिया है इसमें। एक मैंने कल कहा था आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं इसको देख रहा था कि ये आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। बी ऑप्शन है 2E/ε0 एंड सी ऑप्शन है 2NE/ε0 एंड डी ऑप्शन है 0, ठीक है। तो बताइए कौन सा कल बताया था मैंने, इस डाइपोल रख दिया किसी क्लोज सरफेस, ये क्या है आप लिख सकते हैं, ये है क्लोज सरफेस। तो कोई क्लोज सरफेस है, इससे क्लोज सरफेस है, इससे आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक, इसके वजह से जितना निकल रहा होगा आउटवर्ड, नेट इमर्जिंग सरफेस कितना, देखो कितना आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, मैंने कल भी बताया कि 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2019 में, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो फ्लक्स का ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, जितनी भी चीजें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ उनके बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले देखिए, जब भी आप बुक पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ोगे आप, तो वहां पर आपको क्या नजर आएगा कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पढ़ने से पहले हम चेंज इन पोटेंशियल बार बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो उसके बाद हम पोटेंशियल पढ़ते हैं, ठीक है। दरअसल पोटेंशियल ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी कंपैरिजन करोगे किसी का, कि किसी के अंदर एबिलिटी ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, मान लीजिए कोई, मैं वजन के मामले में कहूँ, तो वजन के मामले में क्या होगा, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो ज्यादा वेट उठाता है, कोई कम उठाता है, तो आप क्या कहोगे, 10 लोगों का आपने कंपेरिजन क्या, तब आपने क्या कहा कि ये आदमी बलवान है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा वेट उठा रहा है। तो दरअसल हुआ क्या, वहां पर कंपेरिजन हुआ, कंपैरिजन, तभी तो आपने उसका पोटेंशियल निकाला, तभी तो उसका स्ट्रेंथ निकाला। अगर आप सिंगल की बात करोगे, किसी का कैसे, मान लीजिए मैं क्लास में हूँ, मैं ही फर्स्ट हूँ, मैं ही लास्ट हूँ, तो कंपैरिजन कैसे होगा, कंपैरिजन नहीं होगा ना। दरअसल आप क्या, उसका पोटेंशियल आप फाइंड नहीं कर पाओ, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं, ठीक है। इसीलिए चेंज इन पोटेंशियल पहले पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मैं ये कहूं कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ ऐसा पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअली आप क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, ठीक है, पोटेंशियल की बात करता हूं, तो लिखता हूं नॉट फिजिकल क्वांटिटी, नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो चलिए फिर हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए मैंने किसी चार्ज को यहां से ए से बी में लेके गए, या फिर आपने क्या कहा, मैंने किसी चीज को या किसी चार्ज हो को यहां से यहां तक ले जाने में कुछ वर्क डन किया, तो मैं कहूंगा ये जो वर्क डन हुआ, ये किसके उसमें स्टोर रहता है, चेंज इन पोटेंशियल। इस पोजीशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पोजीशन में कितनी एनर्जी, यानी मैं कहूंगा कि ये किसके इक्वल हुआ, ये जो वर्क किया आपने वो हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ, चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं आप? सिंपल सा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं आप? चेंज इन पोटेंशियल को लिख सकते हैं आप कि वर्क डन एक्सटर्नल, जो कि हमने एक फोर्स लगाया ना, तो एक्सटर्नल फोर्स बोल सकता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन बाय फोर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, यहां पर क्या है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ए है इस पोजीशन पे, ये इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो यानी आपने क्या किया, जो चार्ज यहां से यहां ले गए थे, तो जितना इसमें वर्क डन हुआ वो चेंज इन पोटेंशियल की एनर्जी, यानी हम कहते नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम कार्य करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं, यानी जो वर्क डन है वो स्टोर एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो आप देखिए यहां पर अगर मैं बोथ साइड क्या कर दूं, Q से डिवाइड कर दूं, ठीक है, क्या कर दूं, Q से डिवाइड कर दूं। मान लीजिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर Q से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी Q से डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, हम अलग अलग में भी ले जा सकते हैं, क्यू ए यू बी बाई क्यू माइनस यू ए बाय, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट बी अपॉन क्यू। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा पर यूनिट चार्ज, ये क्या आपके पास, यही क्या होता है आपके पास, क्या हो गया, हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, यानी ये वर्क डन एक्सटर्नल, यानी मैं बात करता हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। तो ये कितना है, ये कितना आ जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं यहां से क्या निकालू, वर्क डन निकाल सकता हूं, बिल्कुल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल सकता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कितना आ जाएगा आपके पास, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्यू वी, वी पोटेंशियल एट अ बी पॉइंट एंड पोटेंशियल क्या है ए पॉइंट। अब यहां से मुझे ये पता चलता है क्या है, कि क्या है आपके पास, क्या पता चलता है कि अगर मैं इसको देखिए यहां पर कितना है, दोनों को कंपेयर करो, तो यानी डेल्टा वी जो पोटेंशियल है, अगर यहाँ पे आता हूं मैं, यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है मेरे को, डेल्टा वी इक्वल टू कितना, कितना आ जाएगा, ऊपर डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा वी ये कितना है, डेल्टा यू बाई क्यू, इतना आ जाएगा। यहां देख लीजिए ये तो है, ये जब V आ गया, चेंज इन पोटेंशियल आ गया, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यही क्या है आपके पास, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, और ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल। चलिए, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये तो ठीक है इतना, अब मैं थोड़ा सा इस पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में देख लेता हूँ। एक हम लोगों ने जनरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि माइनस क्या है, वर्क डन जो है माइनस होगा वर्क डन, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ा आप लोगों ने, ऐसा भी पढ़ा आप लोगों ने, नहीं अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं इसको आगे लिखता हूं कि क्या है आपके पास, क्या हो जाएगा, यहां से क्या है, मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, इसी चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, वर्क डन,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, इतना नहीं पढ़ा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू आर। अब अगर मुझे यहां से फोर्स निकालना है तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, डेल यू बाय डेल आर। आर क्या कर सकते हैं सर? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरूर से पढ़ा होगा। यानी नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होता है, नेगेटिव डेल बाय डेल आर, ये पढ़ा आप लोगों ने। पर ये, और अभी मैंने ऊपर लिखा कि ये ऐसा होता है, तो ये डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस ये है कि आपके पास ये जो वर्क डन किया, यानी ये जो फोर्स होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव। कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव। तब आप क्या लिखते हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यानी वर्क डन क्या है, बाय कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, इसलिए माइनस। ठीक है, क्लियर है? अब वापस हम यहां पर आते हैं। अगर मैं यहां पर इस चीज को रख दूं, इस जगह रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं? ये देखिए, ये हमने पढ़ा कंजर्वेटिव के केस में। अगर मैं इस चीज को यहां पर रख देता हूं, ठीक है, क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं इस जगह कितना, मान लीजिए मैं लिख देता हूं कितना, वी माइनस वी ए लिख सकता हूं। इसके जगह चेंज इन पोटेंशियल है तो कितना, वी वी माइनस वी ए। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू रख देता हूं, देखो यहां से ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला मैं इस वाले टर्म को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कितना, इसके जगह, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस कितना, एफ डॉट डी आर बाई क्यू। ऐसा हुआ या नहीं? ये पूरा इसके अंदर है, पूरा इंटीग्रेशन इसके अंदर है, ठीक। चलिए, चार्ज का फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, चार्जेस इन इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो ये क्या है, अब देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, वी वी माइनस वी ए। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा फोर्स था, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। रिलेशन आता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख सकते हो आप लोग। अब एक चीज समझिए यहाँ पर, यानी ये क्या है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक कोई ऐसी कहानी जो हमें नहीं समझ आ रही है? कुछ नहीं, हमने आसान तरीके से किया है कि आपके पास क्या है, ये जानते हैं आप कंजर्वेटिव के फोर्स, तो यहां से हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। और एक चीज समझे यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, अब ए कुछ ना कुछ क्या है आपके पास, पोटेंशियल है ए पर बी पर, तो इसका भी तो कुछ लिमिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा आर ए से लेके कहां तक, आर बी तक, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं यहां से, ये क्या है आपके पास, क्या है आपके पास, चेंज इन पोटेंशियल। अगर मैं यहां से इसे वापस डिफरेंशिएट करूं तो ये कितना आ जाएगा, डेल वी बाय डेल आर इक्वल टू ई, माइनस इधर आ जाएगा, यानी ये है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे ये पूछा जा सकता, ये जो है क्या है आपके पास,
आप कह सकते हैं कि क्या है आपके पास, यानी दरअसल ये क्वांटिटी क्या बता रही है आप, ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, दरअसल ये क्वांटिटी क्या बता रही है आपकी, ये आपसे ई और वी में ये भी रिलेशन, ये जो ऊपर वाला टर्म है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बता रहा है आपके पास, ये बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इस लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई फील्ड। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, ये भी ई और वी में कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ। अच्छा, ये चीज जो क्वांटिटी है क्या बताती है आपके पास, ये बताती, चलिए मैं ये बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या है आपके पास, ये जो आपको दिखा रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। क्या दिखा रही, रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ, अगर ये नेगेटिव, अब ये बचता है, ये तो ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, रेड दिखा रहा है ये तो, यानी पूरे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर सिग्निफिकेंस देखें हम, तो हम क्या कहेंगे, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, माइनस, देखो रेट ऑफ चेंज तो हम इससे समझ गए, माइनस क्या बता रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, इसका जो, ये जो सिग्निफाई करता है, नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है, नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है, नेगेटिव साइन सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई द पोटेंशियल, क्या है आपके पास, क्या करता है, पोटेंशियल सिग्निफाई दैट द पोटेंशियल डिक्रीज in direction of, in the direction of electric field, in the direction of electric field। ये क्या दिखाता है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को समझिए, क्या है आपके पास, ये जो नेगेटिव साइन है क्या बताता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के हमको चीजें नहीं समझ आएगी। चलिए, बिना एग्जाम्पल के मतलब मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है, चलिए इसे कर देते हैं हम थोड़ा सा, चलिए बहुत, चलिए अब दो पॉइंट मान लेता हूं मैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे दिखा दे रहा हूं, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब बताइए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा, मैंने कल बताया था आपको, यहां पर एक गॉसियन सरफेस खींचोगे तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी ज्यादा पास होगी उससे, यहां पर खींचोगे तो उससे क्या हो जाएगा, कम लाइन खींच, यानी आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर ज्यादा है बी के पॉइंट, बी की, बी के कंपैरिजन में क्या है आपके पास, क्या है, क्या है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहां पर,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी डिक्रीज इन द डायरेक्शन, तो पोटेंशियल कहां पर ज्यादा होगा, यहां पर या यहां पर, कहां पर ज्यादा होगा, VA पर ज्यादा होगा, क्योंकि जब डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा बी जो है फील्ड की डायरेक्शन में, तो बी डिक्रीज होगा, क्या होगा, बी डिक्रीज होगा। कैसे, अब मान लीजिए जो है मैं बात करता हूं, अगर इसका, तो ये तो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूं, चलिए एक और चीज मैं बना देता हूं। अगर मैं क्या बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ऐसे, चलिए ऐसा समझा देता हूं, फील्ड की डायरेक्शन है, इसका उल्टा, यहां पर ए पॉइंट रख देता हूं, यहां पर बी पॉइंट, या उल्टा कर दो, यहाँ पर बी रख दो, यहाँ पर ए रख दो। तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर ज्यादा, यहाँ पर या यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बी पर है, तो बी पर जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर ज्यादा है कंपेयर टू ए पर, ए पर। इसका मतलब बता रहा हूं मैं, ये जो है, जो आपने क्या लिखा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाता है आपसे, कि देखने में तो आप लोगों ने आज तक ये देखा होगा कि बहुत छोटी बात है नेगेटिव ग्रेडियंट, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है, ये क्या सिग्निफाई करता है, तो ये सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, क्या क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। कैसे, अब देखो पहले एग्जांपल से अगर क्लियर नहीं हो रहा तो दूसरे से, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा है, तो पोटेंशियल कहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा या यहां पर होगा, तो VA पर ज्यादा होगा, VA पर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उससे ये फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव क्या है आपके पास, यहां पर फील्ड ज्यादा है, यहां पर तो फील्ड ज्यादा थी, तब भी यहां पर पोटेंशियल ज्यादा था, यहां पर तो फील्ड कम है पर पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड की डायरेक्शन, जैसे फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाओगे पोटेंशियल घटेगा, डिक्रीज होगा, ये इसका मतलब, ठीक है, क्लियर है, दोनों बातें क्लियर होगी, इसलिए मैंने दोनों सिमिलर एग्जांपल करवाए, ऐसा ना लगे आप लोगों को यहाँ पर तो फील्ड ज्यादा है तो इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा होगा, नहीं, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, इसीलिए यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। अब ऊपर वाले की बात करते हैं, जब फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब मैक्सिमम यहाँ पर रहा होगा, बड़ा यहाँ पर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, चलिए क्लियर है इतना। यानी अब देखिए, चलिए अगर मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, जो आपने एक ई लिखा है, कितना लिखा आपके पास, कितना है आपके पास, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ आर, यानी इस चीज को मैं ऐसा लिख दूं, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, if the intensity of electric field in any region is given by E 100 by x square x cap, the potential difference
between points x equal to 10 and x equal to 20 will be, ठीक है। और ए ऑप्शन दे रखा है आपके पास 1, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 2। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, या मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ट्राई कर लोगे आप लोग, ले करवा देते हैं। चलिए सर, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने ऊपर, कितना क्या पढ़ा आपने, v इक्वल टू कितना, नेगेटिव ऑफ कितना, वी आर से लेके वी वी तक, ठीक है, कितना e डॉट डेल आर। तो नेगेटिव ऑफ e की जगह क्या है, ये कितना दे रखा है, 10 है, 20 है, कहा तो है, ठीक है। फील्ड कितना दे रखा है, ये दे रखा है 100 बाय एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। तो बस इसको ऊपर 100 बाहर लेके आ जाइए, -100, ये कितना हो जाएगा 10 20 एक्स की पावर -2 डी एक्स। तो कितना हो जाएगा -100, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर, एक पावर ऊपर जुड़ जाएगी, एक पावर नीचे, तो 10/20। तो ये कितना हो जाएगा -1, तो इसको मैं सिर्फ 100 लिखूंगा, और ये कितना -1 है, तो 1/20 -1/10। मैथमेटिक्स तो आप लोग कर लेते होंगे, 20 इज एलसीएम, तो कितना 2 - 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा, कैसे कर लिए 10 - 200, 10 - 20, तो 100 इंटू कितना -10/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। कितना आ जाएगा 10 आ रहा, -10 दिख रहा होगा आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने सही किया क्या, आप लोग देख लीजिए। क्या मैं ठीक है, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ 1/20 माइनस है ना, कितना होगा, माइनस ही तो लगा हमने एक्स्ट्रा, तो हम वी वी माइनस वी, ऐसे ही तो लिखा -RA से RB ई डॉट डी। तो अब आपने इसको सॉल्व किया पूरा, वी बी माइनस वी, आपको सारा ऐसे ही सॉल्व होगा, माइनस ही तो नहीं लगा हमने एक्स्ट्रा, तो हम माइनस लगा देते हैं। लास्ट में हम एक काम करते हैं, माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। अभी तक नहीं लगाया था मैंने, पहले ऐसा समझे, अभी तक नहीं लगाया था मैंने। तो ये कितना था, ये था डेल्टा वी इक्वल टू कितना 5, ठीक है, इतना ही तो आया था। अब यहाँ पर देखिए ये कितना, अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ, देखिए माइनस लगाता तो माइनस आ जाएगा ना एक्स्ट्रा, सॉल्व किया, चलिए माइनस बाहर रख देता है, ठीक है, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, जब सॉल्व करो तो -5 आ गया, तो ये दरअसल -5 आया, ठीक है। फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, यही याद रखना, ऐसा नहीं कंजर्वेटिव 4, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब देखो -5 है आपके पास, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनी रीजन गिवन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जब आपने आर ए माना है, तो ये आर ए माना है आपने, और ये आर बी माना है, यानी पोटेंशियल एट ए पॉइंट
ये उल्टा कर दूं मैं तो 5 आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच ही तो पूछा है, तो ये ए है, ये डिफरेंस जो आया ये बी माइनस ए था, तो क्या हो जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या है वी ए तो 5 है, लेकिन वी माइनस क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक, अब डेफिनेशन क्या लिखते हैं, डेफिनेशन क्या लिखते हैं आप? ठीक है, क्या लिखते हैं? पोटेंशियल इज अ पॉइंट, क्या है, हम क्या लिखते हैं? पोटेंशियल इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट, क्या है, पोटेंशियल इज अ पॉइंट जहां पर क्या है, डिफाइंड एज द क्या है, is defined as work done, bring a, bring क्या है, bring या bringing a टेस्ट चार्ज लिख दें हम, या यूनिट चार्ज लिख दें, यूनिट चार्ज from infinite to that point, unit positive charge from unit positive charge from infinite to, from infinite to, from infinite to, कहाँ से ला रहे हो आप? From infinite to that point in the electric field, to that point in electric field, that point in electric field, क्या है, that point in electric। डेफिनेशन पढ़ो, क्या है आपके पास? Potential is a point is defined as work done bringing a unit test charge from infinite to that point in electric। क्या कह रहे हैं कि देखिए, आप क्या कह रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज, इसने एक फील्ड क्रिएट की है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट की है, मान लीजिए ऐसी फील्ड क्रिएट कर रही है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब मैंने कोई चार्ज लाया इनफाइनाइट से उठा के, और यहाँ पर अब ये यूनिट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब क्या है, मान लीजिए क्या है आपके पास, ये जो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट से आपने क्या लाया, ये जो डिस्टेंस है ये इंफिनिटी, तो नहीं आपने क्या कहां से लाया, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। तो अब क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा वी बी माइनस वी ए, ठीक है, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, अब आपने इनफाइनाइट से लेके आए, कहां से ला रहे हो, यहां कहीं से इन्फिनिटी से ला रहे हो आप चार्ज, ला रहे हो नहीं ला रहे हो? मान लीजिए ए से लाया आपने यहां से, और कहां पे ला रहे हो, बी तक ला रहे हो। बी कौन सा पॉइंट होगा जहां पर आपको निकालना है, जहां पर आपको कैलकुलेट। तो मैं अगर सिंपल वे में बना दूं, इतना बहुत कुछ ना बनाऊं, सिंपल क्या कर सकता हूं, यहां से मैंने कोई चार्ज लाया और ये बी पोजीशन पे लाया, ए से लाया जो कि इन्फिनिटी पे,
इन्फिनिटी पे जहां पर पोटेंशियल जीरो है, सीधी बात है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये डिस्टेंस इनफाइनाइट से ला रहे हो आप। तो ये कितना पड़ा आपने, वर्क डन एक्सटर्नल यानी ए से बी में, कहाँ से ए से बी में लाने में जितना क्या किया आपने, जितना आपको क्या लगा वर्क डन लगा, या मैं सीधा सिंपल सा यूं कहूं कि एक्सटर्नल क्या है, फोर्स द्वारा इसके क्षेत्र में लाने में जितना काम हुआ अपॉन की। ये तो आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा। अब ये कितना किसी पॉइंट पर इस बी पर कितना होता है चार्ज, मान लीजिए वी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वी है, तो ये कितना यहाँ पर तो इन्फिनिटी है, यानी कितना जीरो है, क्योंकि वन अपॉन देखो दरअसल पोटेंशियल कितना होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो आर अगर बहुत बड़ा है इनफाइनाइट है तो ये जीरो आ जाएगा ऑब्वियसली बात। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चलता है, अगर ए पॉइंट इनफाइनाइट पे है तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी चीज को मैं ऐसा लिखता हूँ डायरेक्ट नेगेटिव ग्रेडियंट। अब ये ए पॉइंट कहाँ में माना आपने, यहाँ पर लिखते थे ना आप ए रिफरेंस बी, और ये कितना हो जाएगा ई डॉट डेल्टा। ठीक है, इफ ए इज इनफाइनाइट, अगर ए कहाँ पर है इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच रिलेशन आ गया। अब इसको पोटेंशियल बोल दो आप, पोटेंशियल बोल सकते हो। कंपैरिजन में तो हमने कहां से लाया, इनफाइनाइट से लाया, तो क्या है अब आप इसको बोल सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। क्या है आपके पास ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। ठीक है, कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, देखो आप पढ़ रहे थे ऐसा कि वी वी माइनस वी ए क्या है आपका नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए रेफरेंस, और आर बी ई डॉट डेल आर, ये तो पढ़ा आप लोगों ने। तो ये जब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, अब अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रख दूं तो कितना आ जाएगा बी सॉरी ए 1/4πε0 क्यू बाई इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप पोटेंशियल डिफाइन कर पाओगे, पोटेंशियल डिफाइन कर पाओगे अब, बिल्कुल कर पाएंगे अब तो। ठीक है, ठीक है, कर पाओगे अब। चलिए अब क्या है, कुछ बातें लिख लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतनी बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ केस लिखेंगे हम, इसके एप्लीकेशन लिख देते हैं, एप्लीकेशन इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब आपको ये पता है कि देखिए कि मान लीजिए मैंने एक जगह फिक्स कोई पॉइंट कर दिया, फिक्स पॉइंट, मान लीजिए मेरे पास ये फिक्स पॉइंट है यहाँ पर, इसके पास क्या है प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, देखिए तो एक सिंगल के वजह से मैंने कहा पोटेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं से क्या लाओगे, कहीं इनफाइनाइट से कुछ लाओगे। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, कोई चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज, यानी आपने कहा 1 कूलॉम, ये तो यूनिट चार्ज है। अब
अब यहाँ पर क्या है, इस पोजीशन पर पोटेंशियल उसका 0 है क्योंकि रेडियस क्या r इज इन्फिनिटी। तो आपने 1 कूलम लेके आए, यूनिट चार्ज है अब यहाँ तक। तो अब क्या कर सकते हो आप, पोटेंशियल निकाल सकते हो उसका, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इसके इस पे कितना होगा पोटेंशियल, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ठीक है, इस पॉइंट पर तो यही होगा, क्योंकि आपने दरअसल क्या ये क्या किया आप लोगों ने, दरअसल क्या है डिफरेंस, क्या दूसरे पे तो 0 हो जाएगा, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हो उसको। तो कितना आ जाएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए जान सकते हैं इट इज अ ट्रू अगर क्या हो आपके पास, इज अ करेक्ट अगर क्या है पोटेंशियल कहाँ इनफाइनाइट पे 0। ठीक है, तो क्या है इट इज करेक्ट, आप लिख सकते हैं ये करेक्ट है, करेक्ट इफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल। दूसरा क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन है इसके पास नहीं, स्केलर क्वांटिटी। तीसरा और क्या पता चलता आपको इसके बारे में, ठीक है। चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ, जैसे कि आपके पास मैंने लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करवाया था। आपके पास क्या है,